तो गुरुदेव आते ही होंगे। हाँ हाँ, चलो गुरुदेव आते होंगे। आज तो हमें जैन धर्म का पाठ सीखना है। हाँ, बचा पकड़ना भी बहुत सारा हाँ, बाकी हाँ। है। आगे गुरुदेव का सर्विस करना है। और भाई तुम्हारा गृह कार्य पूरा हो गया? तो हो गया। बहुत सारा गृह कार्य था भाई। हुआ हाँ भैया। अरे क्या किया जाए? इन लोग का हुआ कि नहीं हुआ? क्यों भाई? पूरा नहीं हमारा हुआ। हाँ, मैंने तो कर लिया था कल। आज तो इन लोगों को डांट पड़ेगी। देखते हैं। अरे गुरु जी, अरे प्रणाम गुरुदेव। आज गुरुदेव बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आज हमको कल के जो जैन धर्म का शेष प्रकरण रह गया था उसको समझना है। गुरुदेव, कहीं आपका सर तो नहीं दर्द कर रहा? नहीं, आज सब ठीक है। जीवा हाँ, जीवा अस्ति जीवा नास्ति। अरे इसमें तो स्यात् शब्द लिखा है। जीवा स्यात् अस्ति जीवा स्यात् नास्ति। गुरुजी, त्या शब्द का क्या अर्थ है? स्यात् शब्द का अर्थ है जीवा स्यात् अस्ति, अर्थात जीव किसी अपेक्षा से अस्ति रूप है। जीवा स्यात् नास्ति, अर्थात जीव किसी अपेक्षा से नास्ति रूप है। हाँ, सही बात है। कल तक स्यात् शब्द नहीं था, इसलिए अर्थ समझने में गड़बड़ी हो रही थी, परंतु आज स्यात् शब्द आ जाने से भली भांति अर्थ समझ में आ गया। जैन लोग कहते हैं वस्तु कथनचित नित्य है, अर्थात कथन स्यात् नित्य, और कहते हैं स्यात् अनित्य। वो एक ही वस्तु को अनित्य नित्य कहते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको तो सब कुछ समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव। हाँ, अभी आप लोग जाइए अपने कक्ष में। आगामी कक्षा कल प्रारंभ। जी गुरु जी, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। आज गुरु जी ने जल्दी अवकाश कर दिया। हाँ, आज गुरुजी का गर्दन ठीक हो गया। जीवः स्यात् अस्ति जीवः स्यात् नास्ति। इससे गुरुदेव की समस्या का समाधान तो हो जाता है, परंतु उनके मन में दूसरा विकल्प उठ जाता है और वो वहीं बैठे रहते हैं, विचार करते हैं कि उसमें स्यात् शब्द नहीं था, आज कहां से आ गया? अरे गजब हो गया, कल तक इस पुस्तक में स्यात् शब्द नहीं था, आज स्यात् शब्द कहां से आ गया? अवश्य किसी जैन का ही यह काम हो सकता है। इस शब्द का अर्थ समझने के लिए मेरा सिर तो गया, तब भी उसकी संधि नहीं मिला सका। वह संधि मत स्यात् शब्द लिखकर किसी जैन विद्यार्थी ने मिला दी। अवश्य वह विद्यार्थी बहुत बुद्धिमान और हमारा वेश धारण करके हमारे विद्यालय में आता है और हमारी विद्या ग्रहण करता है। खैर, कोई परेशानी की बात नहीं, मैं कोई ना कोई उपाय कर उससे अवश्य कर लूंगा और मृत्यु दंड के लिए भी उसे तैयार रखूंगा। अरे विद्यालय में आता है, इससे बिना पूछे बहुत शिक्षा ग्रहण करने की। सैनिक, ओ सैनिक, कहाँ हो? जाओ कोतवाल को लेकर आओ। परंतु वगैरह बाद में करना, शीघ्र जाओ कोतवाल को लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुजी। प्रणाम महाराज। सुनो कोतवाल, हमारे विद्यालय में कोई चोरी छिपे जैन घुसाया है, अतः उसे पकड़ने के लिए हमें वीडियो बनानी है। परंतु महाराज, पहचानेंगे कैसे? सुनो, उससे पकड़ने के लिए मैंने एक तो वीडियो बना के रखी है, लेकिन तुम भी उन्हें पकड़ने के लिए वीडियो बना के रखना। कैसी आज्ञा महाराज? एक को अंदेशा हो जाता मन हो चुका है और इसी के लिए उन्हें कोतवाल की जरूरत होती है, तभी विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित होते हैं। चलो चलो, गुरुदेव आज से ही होंगे। हाँ अरे गुरुदेव गुरुदेव पहले से ही बैठ। चलो चलो चलो।
लगता है गुरुदेव बहुत गुस्से में है। हाँ, फिर भी आओ बैठो तो। लगता है गुरु माँ ने आज इन्हें रोटी नहीं दी। इसलिए गुस्से में है गुरु जी। पता ना चले जाए। हाँ, इसीलिए गुस्से में होंगे। कोई बात नहीं, हम गुरुदेव को खुश कर चुप रहो सभी। सुनो, कल के जैन धर्म के प्रकरण में स्यास शब्द नहीं था और बाद में किसी ने जोड़ा है। सच सच बताओ, किसने स्यास शब्द जोड़ा है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? बोल, तूने जोड़ा है? तूने जोड़ा है? अब बस किसी ने तो जोड़ा है। बोल अकल, तुमने जोड़ा है? नहीं नहीं गुरुदेव, मैंने नहीं जोड़ा है। मैं जानता हूं यहां कपट से कोई जैन घुस के आया है और हमारी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यदि आप लोगों ने नहीं बताया ना, मैं तो उसका किसी न किसी तरीके से पता लगा ही लूंगा। हमारे विद्यालय में आया है। मंत्री जी, ओ मंत्री जी, जी महाराज। सुनो मंत्री, जाओ और एक चिन्ह प्रतिमा मंगवाओ और उसे बीच रास्ते में रखो और प्रत्येक विद्यार्थी को उसे लांघने के लिए कहो और जो नहीं लागे उसे मेरे पास लेकर आओ। यदि उनमें कोई जैन होगा वो तो जिन प्रतिमा को नहीं लागेगा और अवश्य पकड़ा जाएगा। जी महाराज, मैं जाता हूँ और ऐसा ही करता हूँ। शीघ्र जाइए। मैं कोई ना कोई युक्ति अवश्य बना लूंगा। गुरुदेव जैन विद्यार्थियों को पकड़ने के लिए युक्तियों का सृजन। आपकी आज्ञा अनुसार मैंने मूर्ति को रखवा दिया है महाराज। एक एक विद्यार्थी को, महाराज आपकी आज्ञा अनुसार मैंने मूर्ति को रखवा दिया है महाराज। एक एक विद्यार्थी को बोलिए कि मूर्ति को नाके और आप भी स्वयं चलिए देख लीजिए। आप सुनो ध्यान से, एक एक करके आप सभी इस द्वार पर प्रवेश करेंगे और रखी हुई मूर्ति को लांघकर यहाँ वापस आएंगे। अब देख क्या रहे हो, शीघ्र जाओ। भैया अब हमारा क्या होगा भैया? हम जिनेन्द्र देव की प्रतिमा को कैसे ला सकते हैं भैया? जिनेन्द्र देव हमारे इष्ट देव हैं, अतः हम उनका अवनवाद नहीं कर सकते भैया। भाई बात तो सत्य है, यदि हमने जिन प्रतिमा को लांघा तो वह जिनेन्द्र देव का अवर्णवाद होगा। जाओ। अतः कोई ना कोई युक्ति हम... महाराज आपकी आज्ञा अनुसार मैंने मूर्ति को रखवा दिया था और एक एक विद्यार्थी को नाचते हुए देखा था, लेकिन मुझे उसमें से कोई भी जैन विद्यार्थी नजर नहीं आता। नहीं मंत्री जी, भाई मृत्यु दंड के भय के कारण वह जैन विद्यार्थी मूर्ति को लांघ गए होंगे, इसलिए मैं आज नई युक्ति बनाने वाला हूं और इस युक्ति के माध्यम से वह अवश्य पकड़े जाए। महाराज वह कौन सी युक्ति है? सुनो मंत्री, मनुष्य जिस समय घोर निद्रा में कहता है, यदि उस समय भयंकर कोलाहल किया जाए तो वह जाग उठता है। इसलिए जाग उठने के बाद वह अपने इष्ट देवता का नाम स्मरण करता है। इसलिए मैंने एक ऐसी युक्ति बनाई है जिसमें आप और आपके गुप्तचर विद्यालय में विद्यार्थियों के कक्ष के बाहर जाएंगे और अर्धरात्रि में भयंकर कोलाहल करेंगे और इसके कारण समस्त विद्यार्थी जाग उठेंगे। इससे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे वह बुद्ध का नाम लेंगे और जो जैन धर्मानुयायी होंगे वह अत्यंत सत्य का नाम लेंगे और इस प्रकार वो बस पकड़े जाएंगे। वाह वाह महाराज वाह, बहुत ही सुंदर युक्ति बनाई है महाराज। मैं ऐसा ही करता हूँ और आज रात को आपके बताए हुए इस आदेश का पालन महाराज। शीघ्र जाओ, लेकिन छुपे छुपे करना। गुरुदेव अत्यंत कूटनीतिज्ञ और प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव रात को कोलाहल के समय अरहंत का नाम ले रहे थे। पढ़ने में तो बड़े समझदार लगते हो, सच सच बताओ, तुम ही हो ना भाई? तुम ही जनधर्मी हो ना? गुरुदेव जब भेद खुल ही चुका है तो हम भी कुछ छिपाना नहीं चाहते। हम भी वे जिन धर्मी बालक हैं
और जिनेंद्र भगवान के परम भक्त हैं। सुनो बच्चों, जो हो गया सो हो गया, लेकिन यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। बहुत क्या बात है गुरुदेव? सुनो, यदि तुम जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अंगीकार कर लेते हो तो तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। मृत्यु दंड से बच्चा। क्षमा करना गुरुदेव, परंतु हम जैन ही हैं। हम जैन धर्म के सच्चे भक्त हैं, अतः हम किसी भी भय या फिर लालच से जैन धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। सिर जावे तो जावे, पर मेरा जैन धर्म ना जावे। गुरुदेव, किसी के भी दबाव में आकर हम जैन धर्म को छोड़ने वाले नहीं हैं। जाओ बच्चों, बीच में सीख रही काला काल में डाल दो और कठोर पहरा देना। राजा काल होता ही राजा की आज्ञा सुने, मृत्यु दंड दिलवाना, ऐसा मेरी आज्ञा है। शीघ्र जाओ। जो लाज गौरव और भय प्रणाम गुरुदेव। क्या हो गया? गुरुदेव, एक बुरी खबर है गुरुदेव। क्या? मैं नहीं बता पाऊंगा, इनसे पूछ लो गुरुदेव। तुम ही बताओ। गुरुदेव, गुरुदेव, इन दोनों की गलती के कारण वो दोनों भाग गए गुरुदेव। क्या? क्या उस भाग गए? जी गुरुदेव। शीघ्र जाओ, उन्हें पकड़ कर लेकर आओ। यदि वो पकड़ में नहीं आए तो हमारे धर्म को मौत बताएंगे। मैं जानता हूँ कि केवल अकलंक में ही ऐसी सामर्थ्य है, वो सैकड़ों बड़े से बड़े तुम्हारे को पराजित कर सकता है। शीघ्र जाओ, उन्हें पकड़ कर लेकर आओ। यदि वो पकड़ में नहीं आए, जीवित पकड़ में नहीं आए, तो उन पर प्रहार कर देना। अभी शीघ्र जाओ, उन्हें पकड़ कर लेकर आओ। जाओ, चारों ओर सैनिकों को दौड़ाओ। जाओ, शीघ्र जाओ। गुरुदेव जानते थे कि अकलंक निकलंक बोध ये सुंदर प्रस्तुति जो आप अभी देख रहे थे, इस कार्यक्रम में जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर सहभागिता की, मैं उनका परिचय आपसे करवा रहा हूँ। आप आश्चर्य करेंगे, यहाँ कोई जो प्रस्तुति हमारे विद्यार्थी करते हैं उसमें स्क्रिप्ट से लेकर उसका एक्टिंग, उसका म्यूजिक, उसके डांस, जो कुछ भी एक नाटक में होता है वो सब विद्यार्थी ही करते हैं। नाटक है यह, पंडित देवेंद्र कुमार जी बिजौलिया वालों ने इसको लिखा है। कार्यक्रम का निर्देशन कर रहे थे सफल जैन और सौरभ जैन। चित्र एवं संगीत दिया है आगम जैन ने। वेशभूषा अंबर जैन एवं रिंकल ड्रेस